सर्वप्रथम अमावस्या पर उज्जैन के शिप्रा घाट, सिद्ध तत्व और गया कोटा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान दान करने के लिए आज पहुंचे। श्राद्ध पक्ष में जो लोग अपने पूर्वजों का तर्पण और श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, वे सर्वपित्र अमावस्या पर स्नान पूजन कर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। पूजन से पितरों की कृपा पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहती है। 16 श्राद्ध का समापन सर्वप्रथम अमावस्या पर हुआ। उज्जैन के शिप्रा नदी, सिद्धवट घाट और गया कोटा सहित तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालु स्नान, पिंडदान, तर्पण और दान करने लाखों की तादाद में पहुंचे। शिप्रा नदी में आस्था की डुबकी लगाकर श्रद्धालु ने अपने पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए पूजन अर्चन किया। तो वहीं 16 दिन के इस श्राद्ध पक्ष में पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए तर्पण, श्राद्ध, जल दान करने का विधान है। तो वहीं जो भी जातक 16 श्राद्ध में तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान भगवान को तिल और दूध अर्पित करते हैं, जिससे पूरे वर्ष पितरों की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है। जो लोग 16 दिनों तक अपने घर में अपने पितरों के नियमित पूजन पाठ नहीं कर सके, वह आज शिप्रा में स्नान करके उन्हें मोक्ष की प्राप्ति दिलवा रहे हैं। शिप्रा तट पर पूजन अर्चन करने से 71 पीढ़ी के पूर्वजों को 16 दिवस का फल सर्वपित्र अमावस्या पर मिलता है। आज सर्वपितृ अमावस्या है। 16 श्राद्ध के अंतर्गत ये पूरे वर्ष भर में 16 दिन का पर्व आता है, जिसमें पितरों की तृप्ति का तर्पण, श्राद्ध, जलदान इत्यादि कर्म करने का विधान बताया गया है। जो भी जाता कि 16 श्राद्ध में तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान भगवान को तिल दूध अर्पित करता है, तो पूरे वर्ष भर तक जो है अपने पूर्वजों की, पितरों की कृपा दृष्टि उस वंश पर, उस परिवार पर बनी रहती है और पितरों के आशीर्वाद से वंश की वृद्धि, कुल की रक्षा, संतान की उत्पत्ति और कई प्रकार के ऋणों का, मुक्ति का फल प्राप्त होता है। रामघाट तीर्थ पर आज सर्वपितृ अमावस्या, जो 16 दिन तक यहाँ पर आके तर्पण श्राद्ध नहीं कर पाए, तो आज सर्वपितृ अमावस्या में सर्वपितृ में माता के, पिता के, गुरु के, इष्ट मित्र के, ऐसे 71 पीढ़ी के जो पूर्वज हैं, उनको संपूर्ण फल 16 दिवस के फलस्वरूप आज प्राप्त हो जाता है। और भगवान यमराज, धर्मराज, चित्रगुप्त भगवान जो है यहाँ पे पितरों को तृप्ति हेतु जल अर्पित करवाकर सदा सुख शांति का आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे पानी अधिक होने में? शासन की तरफ से व्यवस्था ठीक है यहाँ पर, क्योंकि बरसात का समय होने के कारण जल स्तर काफ़ी स्तर में बढ़ गया है, तो यहाँ पे थोड़ी सी जल स्तर बढ़ने के कारण थोड़ी असुविधा है, लेकिन शासन प्रशासन ने अपनी ओर से यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, जिससे कोई दुर्घटना घटना न घटे। और हम लोगों का भी यहाँ पर इस व्यवस्था को लेकर सहयोग है, जिससे यहाँ पे कोई दुर्घटना घटना न घटे और बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर है। अभी तकरीबन सुबह प्रातः काल से अभी तक जो है श्रद्धालुओं की संख्या 50,000 1 लाख के लगभग हो चुकी है और पूरे दिन भर का एक क्रम है। आज ये जो है पूरे दिन भर का क्रम होने के कारण 1.5 से 2 लाख जनता यहाँ पर धर्म की आस्था की डुबकी लगाएगी और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करेगी। उज्जैन में कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आज के दिन स्नान करने का लाभ है? उज्जैन तो वैसे विशेष रूप से 7 पुरियों में सबसे बड़ा महत्व रखता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। उज्जैन में रामघाट के अलावा सिद्धवट है, गया तीर्थ है। ये 3 जगह जो पितृ कर्म करने का विधान बताया गया है। लेकिन रामघाट अति प्राचीन स्थान है, क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान दिया था। उसी के अलावा माता पार्वती के हाथ में लगा हुआ वट वृक्ष का सिद्धवट का क्षेत्र है और यहाँ पर गया तीर्थ भगवान विष्णु के चरण रूपांत में गया तीर्थ बताया गया है। इसलिए तीनों जगह का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन रामघाट इन सब में सबसे बड़ा मुख्य और विशेष रूप से स्थान बताया है। आपका नाम? तीर्थ पुरोहित पंडित राकेश जोशी। और आज सर्वपित्र अमावस्या के अवसर पर यहाँ पर हम स्नान करने आए थे और बाबा महाकाल की नगरी में माँ शिप्रा मैया के स्नान का बहुत महत्व है, इसलिए हम यहाँ स्नान करने आए थे। शिप्रा मैया में पानी भी बहुत अच्छा है, तो स्नान करने में काफ़ी यहाँ से जो पूरे वर्ष भर में हमसे भूल चूक हुई हो हमारे पितरों को लेकर के, उन सारी भूल चूक में हम ये 16 दिन अगर पितरों का ध्यान करते हैं और शिप्रा घाट पे आते हैं, स्नान करते हैं, धर्मराज मंदिर पर अगर पूजन करते हैं, तो उससे सारी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आपका नाम? देवांक माते। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।